नमस्कार मित्रों। मौजूदा समय की अगर बात करें तो भारत दुनिया के सबसे तेज विकास करने वाले देशों में से एक है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर सैन्य क्षेत्र की बात करें तो अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। हम यह तो नहीं कह सकते कि भारत दुनिया का सबसे अमीर और सबसे एडवांस देश है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों कि आज़ादी के बाद हम भारतवासियों ने काफ़ी तरक्की की है और बीते कुछ दशक में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज से 225 साल पहले भारत कैसा रहा होगा? लोग कैसे रहा करते थे, उनका खान पान कैसा था, उनका जीवन यापन कैसा था? तो चलिए दोस्तों, आज जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा भारत 1800 में कैसे दिखता था, 1800 का भारत कैसा था। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत दुनिया के सबसे सुखी और समृद्ध देशों में एक हुआ करता था। एक अंग्रेज व्यापारी और यात्री के रूप में राल्फ फिंच 1885 में अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। वहीं अगर भारत में अंग्रेजों के पहले औपचारिक आगमन की बात करें तो 1608 में विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज हेक्टर सूरत बंदरगाह में पहुंचा था, जिसका उद्देश्य भारत में व्यापारिक गतिविधियों को स्थापित करना था। हॉकिंस ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचने की कोशिश की ताकि सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए उसे अनुमति मिल सके। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जहां एक तरफ शाहजहां ताजमहल बना रहा था, वही अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसार रहे थे। व्यापारी के रूप में अंग्रेज धीरे धीरे देश के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने लगे और कई राज्यों में डलहौजी की हड़प नीति और वेलेजली की सहायक संधि की नीति के माध्यम से धीरे धीरे हड़पना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत सभी राज्यों के एक दूसरे से लड़वाते रहे और अपना फायदा उठाते रहे और धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर भारत में अंग्रेजों की सत्ता आने लगी। हालांकि उनकी मंशा कामयाब होने में 100 से भी अधिक साल लगे और इसी बीच एक ऐसा साल आता है जहां पर सभी भारतीय मिलकर हम अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। वह होता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ने भरपूर अंग्रेजों को जवाब दिया, अंग्रेजों को पुरजोर विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भारतीय राजाओं और स्थानीय जमींदारों के सहयोग के अभाव के कारण यह 1857 की क्रांति असफल रहा और धीरे से अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने में कामयाब हो गए। तो उस समय 1800 के दौर में भारतीय लोगों का जनजीवन कैसा था? 1800 के दशक का भारत सही मायने में आज के भारत से बिल्कुल भिन्न था, बिल्कुल अलग था। वह एक ऐसा समय था जब भारत कई रियासतों में बटा हुआ करता था, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक हुआ करता था। हालांकि अंग्रेजों के शासन के कारण भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला। दोस्तों, उस समय ज्यादातर जगहों में भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत की जनसंख्या लगभग 16 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। अखंड भारत, जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ था। उस समय लोगों के घर मिट्टी के बने होते थे और छत घास फूस की बनी होती थी। भारतीयों का पहनावा सरल और सीधा साधा हुआ करता था। पुरुष धोती और कुर्ता पहनते थे और महिलाएं साड़ी पहना करती थी। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ और टी शर्ट और पैंट पहनने लगे तो कुछ अमीर लोग पैंट और टी शर्ट पहनना प्रारंभ कर दिए और समय के अंतराल में उन्हीं टी शर्ट और शर्ट को कुर्ता भी कहा जाने लगा। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो टी शर्ट और शर्ट को कुर्ता ही कहा जाता है। भारत की अधिकांश आबादी गांव में हुआ करती थी और लोग पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। भारतीय किसानों की मुख्य फसलों में अफीम, नील, कपास, धान और गेहूं हुआ करती थी, जिन्हें अंग्रेज खरीदते थे और विदेशी बाजार में बेचा करते थे, जिससे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती थी। उस समय अधिकांश लोग किसान हुआ करते थे जो पूरा दिन खेती बाड़ी करते थे और पशुपालन का कार्य किया करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे और रात में जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ भी जाते थे। उस समय लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को ईश्वर की आराधना और भगवान की पूजा करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए उस समय दिए जलाया करते थे। उस समय लोग बुजुर्गों का बहुत सम्मान किया करते थे और घर और गांव में बुजुर्गों की बात सुनी जाती थी। हालांकि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था बहुत मजबूत थी, विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव किया जाता था, फिर भी पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को प्रेजेंट किया करते थे। ये तो हुई गांव की बात दोस्तों, और शहर की बात करें तो शहर नहीं के बराबर हुआ करते थे, बहुत ही कम शहर हुआ करते थे और शहर के ज्यादातर लोग मिलों में, कंपनियों में मजदूरी का काम किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था।
उस समय न तो बिजली थी और न ही आज के समान वो टेक्नोलॉजी था, लेकिन लोगों में अद्भुत कारीगरी और कलाकारी थी। उस समय भारत में उद्योग भी कम हुआ करते थे। अधिकांश लोग हस्तशिल्प और दस्तकारी में लगे हुए थे। भारत में बिजली 1780 में आई और इस समय भारत में बिजली की शुरुआत हुई। हालांकि भारत के गांव-गांव में बिजली पहुंचने में और कई साल लग गए। दोस्तों, एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक आम इंडियन की आय एक यूरोपियन की आय से 40 गुना कम हुआ करती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किसानों और मजदूरों की आय कितनी हुआ करती थी। और इसके ऊपर किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार को झेला करते थे। भारत में सूखे और अकाल जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती थी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। दोस्तों, उस समय कुछ ऐसा अमीर तबका भी हुआ करता था, सभी लोगों को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ अमीर तबका ऐसा भी हुआ करता था जो लोग हमेशा यह फिराक में रहते थे कैसे अंग्रेजों से दोस्ती किया जा सके, कैसे अंग्रेजों के साथ रहा जा सके। और कुछ लोग अपनी सूझबूझ और दिमाग से बहुत सारा पैसा भी कमा लेते थे। स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें तो उस समय स्वास्थ्य सेवाएं नहीं के बराबर होती थी और बीमारियों के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो जाया करती थी। आज के समय अगर बीमारियों की बात करें तो आमतौर पर इलाज हो जाया करती, लेकिन उस समय कुछ ऐसी बीमारियां थी जैसे हैजा और प्लेग। हैजा और प्लेग ये आम बीमारियां थी और इन बीमारियों का इलाज भी नहीं था। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो महिलाओं के प्रसव के दौरान होती थी। जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ती थी और इसके कारण बहुत सारे बच्चों की जान भी जाया करती थी। उस समय की बात करें तो चुनिंदा लोग ही खुश हुआ करते थे, जो या तो जमींदार थे, अमीर थे, और बाकी लोग गरीबी और बदहाली के कारण बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस समय भारतीय पुरुषों में केवल 10% ही साक्षरता हुआ करता था और महिलाओं की बात करें तो केवल 1% महिलाएं ही शिक्षित हुआ करती थी। और ये भी सारा आंकड़ा केवल शहरों की बात है। अगर गांव की बात करें, गांव में इससे भी बदतर हालात थे। भारत में शिक्षा का स्तर बहुत कम था, अधिकांश लोग निरक्षर थे। हालांकि ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे नहीं थे वे स्किल्ड नहीं थे, वे वेल स्किल्ड थे। बस दुख इस बात का था कि उसे उनके स्किल्ड के हिसाब से काम नहीं मिला करता था। उस वक्त भारत के लोग चीज़ों को पैसे से खरीदने और बेचने का काम नहीं करते थे, बल्कि एक एक्सचेंज व्यवहार हुआ करता था। जैसे 10 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल मिल जाए, इस प्रकार से अदला बदली का काम हुआ करता था। ज़्यादातर गांव में ऐसा ही व्यवहार होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी, क्योंकि गांव में अधिकांश जो जीवन उपयोगी चीज़ें हैं वो सब कुछ हो जाया करती थी और ख़ासकर गांव के बाहर जाकर अनाज बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुल मिलाकर 1800 का दौर भारत के लिए बहुत ही मुश्किल दौरों में से एक था। लेकिन दोस्तों, यह एक ऐसा भी समय था जब भारत की संस्कृति और परंपराएं अभी भी समृद्ध थी। उस समय कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी तो कुछ चीज़ें बहुत खराब थी। ऐसा तो हर वक्त में होता है और ऐसा ही जीवन चलता है। हर समय कुछ पॉजिटिव चीज़ होती है तो कुछ नेगेटिव चीज़ भी होती है। तो दोस्तों, ये 1800 का भारत आपको कैसा लगा? 1900 का भारत कैसा रहा होगा? तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।